गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। और आज हम लाए हैं मैथमेटिकल लॉजिक्स एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस। इसमें आपको करना है कि कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल्स। इस पे ट्रूथ टेबल्स आपको फाइंड करने हैं। तो जैसे कि आपको मैंने कनेक्टिविटी पढ़ाया था पहले कि एंड और एम्प्लाइज और डबल एम्प्लाइज और नेगेशन, ये आपको ये टेबल याद होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इस टेबल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। इनपुट अगर दोनों आपके टीटी है, दोनों भी इनपुट आपके अगर टीटी है तो इसका आउटपुट आपको टी मिलेगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा, यानी टीटी का टी। और आता है कनेक्टिविटी, तो दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, मतलब कि एफ का एफ, अदरवाइज वो टी बन जाएगा। एम्प्लाइज में फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स चाहिए, तो उसका आउटपुट फॉल्स आएगा, मतलब कि टी एफ का एफ और में एफ का एफ, एड में टी का टी। और डबल इम्प्लीकेशन में बोथ स्टेटमेंट अगर आपके इनपुट के ट्रू है तो उसका आउटपुट ट्रू आएगा। डबल इम्प्लीकेशन में बोथ स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसका आंसर ट्रू आएगा, मतलब कि डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, टी का टी होता है, एफ का टी होता है। इम्प्लीकेशन में टी एफ का एफ होता है, अदरवाइज वो टी बनेगा। और में एफ का एफ, अदरवाइज वो टी। एंड में टी का टी, अगर ऐसा नहीं तो फिर वो एफ। और ये तो पता है आपको नेगेशन ऑफ टी, मतलब के टी नॉट का एफ और एफ नॉट का टी। तो स्टार्ट करते हम। प्रॉब्लम है पी एंड क्यू, ये है पी एंड नेगेशन क्यू, डबल एम्प्लाइज पी और पी एम्प्लाइज क्यू। अब इसमें आपको स्टेटमेंट लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो पी रहेगा, सेकंड तो क्यू रहेगा। फर्स्ट का जो इनपुट है वो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि सभी प्रॉब्लम के लिए वो सेम रहेगा। फर्स्ट का इनपुट वो आता है टी टी एफ एफ, और क्यू का इनपुट आता है टी एफ टी एफ। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपको डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे। तो आपको यहां से स्टार्ट करना है। तो यहां के सभी एंट्रीज है वो इस कॉलम में आने चाहिए, और लास्ट में आपका फाइनल ये आएगा, फाइनल आंसर आपका, फाइनल एंट्री ये होगी। तो इसमें एक दिख रहा है आपको नेगेशन क्यू दिख रहा है, तो हम इसको नेगेशन क्यू का एक कॉलम बना लेते हैं, नेगेशन क्यू। उसके बाद हमको दिख रहा है ये ब्रैकेट पी एंड नेगेशन क्यू। अगर आप ये भी बनाते हैं तो कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन सभी आना चाहिए इसके अंदर। तो हम ऐसे बनाएंगे लेफ्ट टू राइट, ये आ गया पी एंड नेगेशन क्यू। इसके बाद में आएगा ये ब्रैकेट जिसमें लिखा है पी एम्प्लाइज क्यू, और उसके बाद आएगा पी एंड नेगेशन क्यू डबल एम्प्लाइज पी एम्प्लाइज क्यू। मतलब कि आपका ये जो प्रॉब्लम है ये फाइनल कॉलम में, ये फाइनल एंट्री होगी अभी कॉलम की आपकी। अब ये कॉलम है आपका नेगेशन का है। पता है आपको कि टी का नेगेशन एफ और एफ का नेगेशन टी, तो आपको नेगेशन क्यू है, तो क्यू के कॉलम की जितनी भी एंट्रीज है उसको नेगेशन लगाइए। मतलब कि टी का नेगेशन यहां पर एफ बनता है, एफ का नेगेशन टी बनता है, टी का नेगेशन एफ बनता है, एफ का नेगेशन टी बनेगा। नाउ पी एंड नेगेशन क्यू, पी मतलब के फर्स्ट कॉलम, नेगेशन क्यू मतलब के थर्ड कॉलम, इन दोनों का एंड है। एंड का रूल ऐसा है, एंड में क्या होता है टी का टी, अगर दोनों भी इनपुट टी है तो उसका आंसर आएगा टी आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। तो आपको पी और नेगेशन क्यू मतलब कि फर्स्ट और थर्ड में ढूंढना है कि जहां पर टी रहेगा तो वो टी बनेगा उसका आंसर। मतलब कि आपको पी भी टी चाहिए, क्यू भी टी चाहिए, तो उसका आंसर आपको टी लिखना है। कहां पर है ये, हाँ ये है टी का टी, और कहीं भी नहीं है तो उसका बाकी सभी जो है आउटपुट वो बनेंगे फॉल्स, एफ। अब आता है पी एम्प्लाइज क्यू, पी एम्प्लाइज क्यू, पी ये फर्स्ट हो गया, क्यू ये सेकंड कॉलम हो गया। एम्प्लाइज में क्या है रूल, टी एफ का एफ
फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू चाहिए, सेकंड फॉल्स चाहिए तो फॉल्स चाहिए। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो उसका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज वो ट्रू बनेगा। आपको ढूंढना है कि फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स कहां पर है। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स यहां पर है सेकंड रो में, तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स का फॉल्स, टीएफ का एफ, और कहीं भी नहीं है, बाकी सभी आउटपुट उसकी होंगी टीटी। उसके बाद पी एंड निगेशन क्यू मतलब कि ये फोर्थ कॉलम, पी एम्प्लाइज क्यू मतलब कि फिफ्थ कॉलम, इसका डबल इंप्लीकेशन है, मतलब कि इन दोनों का डबल इंप्लीकेशन है, इन दोनों का डबल इंप्लीकेशन। तो डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है कि बोथ ट्रू तो ट्रू, बोथ फॉल्स तो भी ट्रू, यानी टी का टी और एफ का टी, मतलब कि सेम वाली एंट्री उसका टी आएगा, सेम टी। आपको ऐसे याद रखना है, सेम टी। तो चलो फोर्थ और फिफ्थ में देखते हैं, टी का टी और एफ का भी टी। ऐसी कोई भी एंट्री नहीं यहां पर की उसको लिख सके हम, इसलिए ये सभी इसके आउटपुट निकलेंगे फॉल्स, सभी आउटपुट निकलेंगे इसके फॉल्स, क्योंकि टी का टी होता है, टी का टी और एफ का टी, तो टी भी नहीं और एफ भी नहीं है, मतलब कि सेम का टी आता है, जो सेम है नहीं, तो इसलिए सभी फॉल्स आ गए। इसका हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। ये है पी एंड क्यू डबल एम्प्लाइज क्यू और आर। इसके अंदर 3 कॉलम हो गए, 3 इसके अंदर इनपुट हो गए। तो इसमें 3 इनपुट है, तो आपको पहले इसका ख्याल में रखना है कि इसमें रो कितने बनेंगे। इसमें बनेगा रो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। इसके अंदर 8 रोज बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 अगर रो बने हैं, जैसे कि हमने 2 के लिए किया था, पी और क्यू इनपुट था, तो उसके लिए हमने किया था पी का था टी एफ एफ। अब ये पी के लिए टी एफ एफ डबल डबल बनेगा, ये टी डबल बनेगा, ये टी डबल बनेगा, ये एफ डबल बनेगा, ये एफ डबल बनेगा। मतलब कि यहां पर टी एफ और एफ ये डबल बनेगा। जब हमारा इनपुट पी और क्यू था, तो हमने पी का लिया था टी एफ एफ और क्यू का लिया था टी एफ। तो अब ये टी बनेगा डबल टी, फिर एफ बनेगा डबल एफ, फिर ये टी बनेगा डबल से, और फिर ये एफ बनेगा डबल से। अब इसके बाद में लास्ट जो एंट्री है आर की, वो रहेंगी टी एफ टी एफ टी और एफ, और रिमेनिंग जो है वो इसके पहले जैसे प्रॉब्लम था वैसे ही उसका आंसर लिखना है आपको। तो चलो फटाफट इसके हम बाकी भी कॉलम्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक कॉलम आएगा, फर्स्ट ये कॉलम आएगा पी एंड क्यू, तो ये बनेगा कॉलम पी एंड क्यू। इसके लिए ये एक कॉलम पी एंड क्यू। नेक्स्ट कॉलम बनेगा इसका क्यू और लास्ट कॉलम बनेगा आपका ये पूरा होल, मतलब के पी एंड क्यू डबल एम्प्लाइज क्यू और आर। तो P एंड Q, P मतलब कि फर्स्ट कॉलम है, Q एंड सेकंड कॉलम है, इसका एंड है। एंड कभी पता है सबको, टी का टी, आपको दोनों भी टी दिखे उसका आंसर टी लिखो, मतलब को ढूंढ लो कि कहां पर टी है। टी का टी और कहीं है, और कहीं भी नहीं है, तो बाकी सब उसके आंसर एफ आ जाएंगे, बाकी सब उसके आंसर एफ आ जाएंगे। Q और R, Q सेकंड कॉलम, आर थर्ड कॉलम है, इसका और है, और मतलब कि ये डिजेक्शन। और का रूल ऐसा है एफ का एफ, अगर दोनों भी एफ है तो उसका आंसर एफ आएगा, अदरवाइज वो टी बनेगा। तो इसको आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें कि कहां पर एफ है। चलो ढूंढते हैं। यहां पर एफ मिला आपको, यहां एफ मिला आपको, एफ का आता है एफ, और ये फाइनल में है एफ का एफ। ठीक है, तो और का रूल ऐसा है कि एफ का एफ, तो यहां पर एफ तो आंसर एफ,
यहां पर एफ एफ तो आंसर एफ, बाकी सब ट्रू आएंगे, बाकी सब ट्रू, ऑल टी। लास्ट है पी एंड क्यू, ये 4 कॉलम, क्यू आर आर ये 5th कॉलम। इसमें डबल इंप्लीकेशन है। डबल इंप्लीकेशन में सेम का टी होता है, सेम टी, बस ऐसी ख्याल में रखना, सेम एंट्री का टी आता है, सेम टी, मतलब कि टी टी का टी और एफ एफ का टी, सेम का टी, सेम टी सेम टी। चलो ढूंढो कहां पर है सेम टी। टी टी का टी सेम है, टी टी का टी सेम है, और ये तो नहीं है सेम, एफ एफ का एफ सेम टी, और एफ एफ का टी, मतलब कि बोथ फॉल्स ट्रू और बोथ ट्रू बी ट्रू। बाकी जो रिमेनिंग रहेंगे वो रहेंगे फॉल्स, वो रहेंगे एफ, वो ऐसा एफ आ जाएंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें फर्स्ट कॉलम पी, सेकंड क्यू आएगा। अब रिमेनिंग आपको डिसाइड करना है। यहां से एक है निगेशन पी, तो उसको भी पकड़ लेते हैं, निगेशन पी, निगेशन पी। एक है निगेशन क्यू, तो निगेशन क्यू। इसके बाद क्या बचा है, इसके बाद बचा है फर्स्ट ब्रैकेट, उसको भी लिख लेते हैं हम, निगेशन पी एम्प्लाइज निगेशन क्यू। सेकंड ब्रैकेट है निगेशन क्यू एम्प्लाइज निगेशन पी। उसके बाद में लास्ट फाइनल में ये आएगा, निगेशन पी एम्प्लाइज निगेशन क्यू और एंड निगेशन क्यू एम्प्लाइज निगेशन पी। अगर समझो कि आपका एक कॉलम अगर पेज पर अगर स्पेस नहीं होगा तो इसको नंबरिंग पे कर सकते हो, 1 2 3 4, ये आएगा 5 पर, ये आएगा 6 पर, ऐसी नंबरिंग करना है। अगर स्पेस नहीं तो 1 2 3 4, अब क्या लिखना है फिर 5 एंड 6, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले पी है, पी का आएगा टी टी एफ एफ, क्यू का आएगा टी एफ टी एफ। अब इसमें निगेशन पी है, मतलब कि पी का नॉट कर दो, नॉट पी कर दो, टी का निगेशन एफ, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी। निगेशन क्यू कर दो, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी। उसके बाद में है एम्प्लाइज, निगेशन पी कॉलम नंबर 3, निगेशन क्यू कॉलम नंबर 4, दोनों को उसका एम्प्लाइज है। एम्प्लाइज का रूल है फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, टीएफ होगा तो उसका एफ लिखना है आपको। तो ढूंढो आप टीएफ कहां पर ढूंढो, ये टीएफ है, इसका आंसर आएगा एफ, टीएफ का एफ। बाकी इसमें सब, इसके बाकी सब टी हो जाएंगे, टी। उसके बाद में निगेशन क्यू, निगेशन क्यू नंबर 4th कॉलम, निगेशन पी 3rd कॉलम। इसका आपको एम्प्लाइज बनाना है। एम्प्लाइज में क्या है कि फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, लेकिन अब इस कंडीशन में क्यू ये फर्स्ट हो जाएगा और निगेशन पी ये सेकंड हो जाएगा। तो निगेशन क्यू ये फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड कॉलम। इसमें आपको ढूंढना है इम्प्लीकेशन, तो उसमें है टी एफ का एफ, तो आपको ढूंढना है टी एफ कहां पर है। तो अब इस केस में क्या हो गया कि निगेशन क्यू फर्स्ट हो गया, टी एफ का एफ और कहीं है और कहीं भी नहीं है, तो बाकी सब टी। इसमें निगेशन क्यू है तो ये फर्स्ट में आएगा, निगेशन पी है ये सेकंड में आएगा, और एम्प्लाइज का रूल तो पता है आपको कि फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्यू एम्प्लाइज निगेशन क्यू एम्प्लाइज निगेशन पी में ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स का फॉल्स, फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स कहीं भी नहीं, तो बाकी इसलिए सब टी हो गए। और इसमें था निगेशन पी एम्प्लाइज निगेशन क्यू में ये फर्स्ट था ये सेकंड था, निगेशन पी फर्स्ट हो जाएगा। अब उसके बाद में निगेशन पी एम्प्लाइज निगेशन क्यू कॉलम नंबर 5th और निगेशन क्यू एम्प्लाइज निगेशन पी कॉलम नंबर 6th, इसका एंड है। एंड का रूल पता है आपको, टीटी का टी, चलो टीटी का टी और कहां है टीटी का टी और बाकी सब उसमें एफ। इतना इजी प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8। इसमें फर्स्ट है पी, सेकंड रहेगा क्यू, ये 2 कॉलम बन गए आपके। उसके बाद में आपको जैसे जैसे यहां दिख रहा है वो आपको पूरा की पूरा पर आपको हर ब्रैकेट हर एंट्री आपके कॉलम में आनी चाहिए।
तो अब इसके लिए करते हैं हम, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इंटरनल ब्रैकेट क्यू एम्प्लाइज आर, इसके लिए बनाते हैं क्यू एम्प्लाइज आर। ये बनने के बाद में पी और क्यू एम्प्लाइज आर का फिर से एम्प्लाइज है, तो नेक्स्ट कॉलम बनेगा पी एम्प्लाइज क्यू एम्प्लाइज आर, ये कॉलम बनेगा। उसके बाद में यहां पर दिया हुआ है पी एंड क्यू, इसको बना लेते हैं पी एंड क्यू को। उसके बाद में बनेगा पी एंड क्यू एम्प्लाइज आर, पी एंड क्यू एम्प्लाइज आर, और फाइनल में जो बनेगा वो ये और ये, मतलब ये जो ब्रैकेट है ये नंबर 4 पे है, 1 2 3 4, और ये है 6 नंबर पे। तो अगर स्पेस अगर नहीं तो आप लिख सकते हो 4 डबल एम्प्लाइज 6। अब इसके अंदर 3 एंट्रीज है, 3 इनपुट इसके अंदर है, पी क्यू और आर, इसलिए टी डबल आएगा, टी टी एफ एफ। जैसे कि हम लेते हैं सेकंड में लेते हैं, फर्स्ट में लेते हैं टी टी एफ एफ, ये टी डबल बन गया, ये टी डबल बन गया, यहां 2 है, यहां पर 4 बार आ जाएगा। उसके बाद में ये जो एफ है ये 2 बार आ जाएगा, ये एफ 2 बार आ जाएगा, ठीक है। उसके सेकंड लेते हैं हम टी एफ टी और एफ, तो टी डबल आ जाएगा, मतलब कि टी डबल, ये एफ डबल, ये टी डबल, ये एफ डबल, और लास्ट कॉलम जो है वो आर का है, आर का कॉलम, यहां पर आर नहीं लिखा हमने, इसको आर लिख देते भी, तो ये बनेगा आर का कॉलम बनेगा, ये आर का टी एफ टी एफ टी एफ टी और एफ, और रिमेनिंग फिर आपको वैसे लिखना है, ये क्यू एम्प्लाइज आर। तो बाकी अभी इसमें फिलअप करना बहुत इजी है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर टैली कीजिए पीछे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है यूजिंग ट्रूथ टेबल्स प्रूव द फॉलोइंग इक्विवेलेंस। आपको इक्विवेलेंस प्रूव करना है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पी डबल एम्प्लाइज क्यू है, और इसका राइट हैंड साइड है, दिया आपको राइट हैंड साइड आपको। तो सबसे पहले फटाफट हम इसके पहले जैसे बनाए थे वैसे हम उसको ट्रूथ टेबल के सहारे सब कॉलम को रेडी कर लेते हैं। तो पहला कॉलम तो पी आएगा, दूसरा क्यू आएगा, ये सबको पता है, इसकी एंट्री पता है सबको, टी टी एफ एफ, और इससे क्या है टी एफ टी एफ। उसके बाद में एक कॉलम बनेगा पी डबल एम्प्लाइज क्यू वाला, ये बनेगा एक कॉलम, ये बनेगा पी डबल एम्प्लाइज क्यू वाला, ये बन गया कॉलम पी डबल एम्प्लाइज क्यू वाला। अब ढूंढो और कौन से कॉलम बन सकते हैं इसमें। एक बनेगा पी और क्यू, ये बन गया पी और क्यू वाला। एक बनेगा पी एंड क्यू, वो बन गया पी एंड क्यू। एक बनेगा पी एंड क्यू का निगेशन, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इसलिए निगेशन ऑफ पी एंड क्यू एक बन गया। एक बन गया पी और क्यू एंड निगेशन पी एंड क्यू, पी और क्यू निगेशन पी एंड क्यू। और एक फाइनल कॉलम बनेगा इसके बाद में, इसको बना लेते हैं, फाइनल कॉलम बनेगा इसके बाद, इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद का कॉलम जो बनने जा रहा है वो है ये कॉलम राइट हैंड साइड वाला। इसमें क्या दिया है, इस पे दिया है